ये कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियां बेचकर आए पैसों से वह अपने परिवार का पेट पालता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। सूरज जैसे आग बरसा रहा हो। इस तेज गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। जब कोई धूप में बाहर निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हर तरफ गर्मी ही गर्मी है और लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो अच्छे वे शहर वाले हैं जिनकी किस्मत में आराम है, जो दिन भर एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारे दुख, सारी परेशानियां बस हमारे ही हिस्से में आती हैं। न जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बना दिया। इतनी तपती गर्मी में हम तो एक कूलर भी नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें एक कूलर दिलवा दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर भी ठंडा रहेगा। और जब आप इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर लौटेंगे तो वही ठंडी हवा आपके शरीर को लगेगी और आपकी सारी थकान चुटकियों में दूर हो जाएगी। तभी भोला और चिंकी भी बोल पड़ते हैं। हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी की दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कूलर नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता है और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास है या गांव के कुछ अमीर लोगों के पास। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का सपना सपना ही रह जाएगा। अरे भगवान, क्या करूं? अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते समय एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू घर जाते समय एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 रुपए से शुरू है। बताइए, आपको कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल ऐसी जैसी ठंडी हवा देता है। कृपया बताइए, कौन सा लेना है? भैया, अभी बस में दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूं। हे भगवान, 4000 रुपए! इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। रामू घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक भंगार की दुकान दिखाई देती है जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उस दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है, सिर्फ 1000 रुपए का। 1000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1000 देने होंगे। 1000 रुपए तो मेरे पास नहीं है। क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसे उधार देते थे। एक काम करता हूं, जमींदार जी से 1000 रुपए उधार ले लेता हूं और इस बार ज्यादा लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूंगा।
और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे जमींदार जी के पास जाना चाहिए। वह भले इंसान हैं, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। रामू जमींदार के पास जाता है और उससे 1000 रुपये उधार मांगने की बात करता है। जमींदार उसे उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, ये लो 1000 रुपए, पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को ये पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1000 रुपये ही लिए हैं ना। भला 1000 रुपये में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हैं उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1000 रुपये देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप? और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने जमींदार साहब से उधार लिए थे। बस इसी से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया कूलर। चलो इसे चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही रामू कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। इस तरह खुशी खुशी कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ये बात गांव में धीरे धीरे फैलने लगती है कि रामू के घर पर कूलर लगा है। गांव में बहुत कम ही लोगों के पास कूलर था, और जिसके पास भी था वह या तो जमींदार थे या गांव के कुछ रईस। गांव में रहने वाले आम लोगों के पास कूलर नहीं था। भाई, मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो लाला भाई? वह तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वह तो इतना ही कमाता है कि अपने परिवार का गुजारा कर पाए, तो उसने कूलर कहाँ से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसे जमींदार जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर जमींदार जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद सकते हैं? मेरी भी पत्नी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रामू से बात करके देखूं, आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा है, और वह इसके पैसे कैसे भरेगा। हरिया अगले दिन जब काम पर जाता है तो लाला उसे रोकते हुए कहता है, अरे रामू भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं लाला भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? वह एक पुराना कूलर है, एक भंगार की दुकान में मिल रहा था, तो मैंने जमींदार जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीदा। ओह अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है? हाँ लाला भाई, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया कूलर खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि पापा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे भंगार की दुकान पर यह पुराना कूलर दिखा और मैंने उसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ। जमींदार जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके जमींदार जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने रामू से बात की थी। वो एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब रामू को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वो जल्दी से जल्दी जमींदार का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से रामू ने कूलर खरीद ही लिया। अब उसे और उसके परिवार को इस झुलसती गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। जी सुनिए, सारे मेहमान घर आ चुके हैं और आपको तो पता ही है बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों की मौजूदगी से घर में गर्मी और बढ़ गई है। कृपया कहीं से कूलर का कोई इंतजाम कर दीजिए। सुनीता, तुम्हें तो पता है ना, अभी शादी में कितना खर्च हो गया है। कूलर जैसी महंगी चीज खरीदने के लिए अब पैसे नहीं बचे हैं।
इतनी मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर मैं आज बेटी की शादी कर पा रहा हूँ। अगर सारे पैसे कूलर में लगा देंगे तो फिर बेटी की विदाई कैसे होगी? मैं ये सब नहीं जानती, बस आप कहीं से एक कूलर का इंतजाम कर लीजिए। बेटी के ससुराल वाले भी अब आते ही होंगे। अगर उन्होंने देखा कि हमारे घर में एक कूलर तक नहीं है तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जी, आपसे बस यही विनती है कि कहीं ना कहीं से कूलर का जुगाड़ कर दीजिए। तभी दयानंद का ध्यान गांव के लोगों की तरफ जाता है। भाई, मैंने सुना है वह जो रामू लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। मैं रामू से बात करके देखता हूँ, क्या पता वह मुझे कुछ दिनों के लिए कूलर किराए पर देने को तैयार हो जाए। ठीक है सुनीता, तुम सारे मेहमानों का ध्यान रखो, मैं कूलर का कुछ इंतजाम करता हूँ। रामू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलिए दयानंद जी, आपको क्या काम है? रामू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वहां मेरी बिटिया की शादी है ना, और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए कूलर चाहिए था किराए पर। दयानंद जी, आपको तो मालूम है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही कूलर है। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो मेरे घर वाले इस गर्मी में कैसे रहेंगे? उन्हें भी तो इसकी बहुत जरूरत है। तभी अनुराधा के मन में एक विचार आता है और वह दयानंद जी से आदर पूर्वक कहती है, हाँ ठीक है दयानंद जी, हम आपको कुछ दिनों के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपए देने होंगे, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयानंद इन्हें राधा की बात से सहमत हो जाता है और वह कूलर ले जाता है। जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों न हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे समारोहों के लिए कूलर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो क्यों न हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें, इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो अनुराधा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वो तुम गांव गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर ये कूलर तो मैंने तुम्हारे और बच्चों के हवा खाने के लिए लाया था। अजी, कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा विचार? हाँ अनुराधा, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़े ही दिन में किराए पर कूलर देने की वजह से रामू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वह आए पैसों से जमींदार जी से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर में लगा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी तीसरे दिन उसके घर पर 2 व्यक्ति आते हैं। रामू, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपना कूलर किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें प्रतिदिन के हिसाब से पैसे दे दूंगा। अरे भाई, मुझे भी रामू से कूलर किराए पर चाहिए था। भाई तुम बात को समझो, मुझे कूलर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तुम परसों ले जाना, मुझे यह कूलर आज और कल के लिए चाहिए। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मेरे पास 2 कूलर है, एक आप ले जाइए और एक आप ले जाइए। तभी रामू के घर पर एक आदमी और आ जाता है। रामू भाई, मुझे आज के लिए तुम्हारा कूलर किराए पर चाहिए था। भाई, अब तो मेरे पास 2 कूलर थे और दोनों किराए पर चढ़ चुके हैं। अभी मेरे पास कोई भी कूलर नहीं है। मुझे माफ करना, मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा था। थोड़े ही दिनों में रामू की कमाई अच्छी हो जाती है, जिससे वह अब और नए कूलर खरीद कर ले आता है और उन्हें गांव में किराए पर देने लगता है। थोड़े ही दिनों में रामू ने कूलर के किराए के आए पैसों से बहुत सारे नए कूलर खरीद लिए थे। अनुराधा, अब मेरे पास बहुत सारे कूलर हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में एक दुकान ले लूं और अब मैं उसमें कूलर बेचूंगा और किराए पर भी दिया करूंगा। दोनों काम एक साथ एक ही दुकान पर हो जाया करेंगे। जी, यह विचार तो आपका बहुत अच्छा है, मैं भी आपकी मदद कर दिया करूंगी। रामू ने बाजार में कूलर की एक दुकान खोल ली। अब रामू दुकान पर कूलर केवल किराए पर देता ही नहीं था, बल्कि बेचता भी करता था। रामू ने अपनी दुकान पर सस्ते से लेकर महंगी कीमत वाले हर प्रकार के कूलर रखे हुए थे और साथ ही साथ पुराने कूलर भी रखे थे। जिस व्यक्ति को पुराने कूलर की आवश्यकता होती थी,
वह कम पैसे देकर पुराना कूलर ले जाता था। इस तरह रामू का कूलर का व्यापार चल पड़ा था। वह अब एक सफल व्यापारी बन गया था और उसकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया था। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत जल्दी ही एक सुंदर से घर में बदल दिया था और सारे मिलकर खुशी खुशी पूरी गर्मी कूलर की हवा में बिताते हैं।